जो लोग बदलते नहीं है वो टूट जाते हैं। जो शिव नहीं कर सकता वो शक्ति करती है, जो शक्ति नहीं कर सकती वो शिव करता है। करने वाले का तरीका वो बड़ा महत्वपूर्ण है। विष को अमृत बना दे। शिव अपनी समाधि में स्थिर है और प्रकृति लगातार अपने आप को बदल रही है, चल रही है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए वो एक दूसरे के पूरक हैं। उस समय वो घटना होती है। ये जैसे जैसे आप एक एक चक्र ऊपर साधना करते हो, वैसे वैसे आपकी व्यवस्थाएं बदलती जाती हैं। जैसे जैसे आपके चक्रास क्योर होते जाते हैं, जैसे जैसे आपके मनोमय कोष, ज्ञानमय कोष वो शुद्ध होते जाते हैं, तब ये घटना घट सकती है। जीवन हमेशा बदलता रहता है। और जो बदलाव है वही उसी को जीवन कहते हैं। तो बदलते समय के साथ कभी कभी अपने को समझ नहीं आता कि इन परिस्थितियों में हम क्या करें। तो बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपनी व्यवस्थाओं को बदल देना जीवन का लचीलापन कहलाता है। और जो लचीला नहीं होता वो जीवन उसको वो पिछड़ जाता है, छूट जाता है, कहीं रुक जाता है। जो लोग बदलते नहीं है वो टूट जाते हैं। प्रकृति का नियम है बदलाव। प्रकृति का मुख्य नियम है बदलाव। लगातार प्रकृति अपने आप को बदलती है, इसीलिए उसमें नवीनता रहती है। और अगर प्रकृति बदलाव करती है तो उस बदलाव को आपने स्वीकार करना पड़ेगा। उसको आप पूर्ण रूप से अगर स्वीकार नहीं करोगे तो जितने प्रतिशत अगर आप स्वीकार नहीं करोगे उतने प्रतिशत आप प्रकृति से अलग चले जाओगे, उसके नेचर से विपरीत जाओगे आप। और उतना हिस्सा आपके जीवन का पीड़ा से भर जाएगा, कुंठा से भर जाएगा, तकलीफ से भर जाएगा। उतना हिस्सा आपका कुंठा और पीड़ा से भरा रहेगा, आप छूट नहीं पाओगे उस हिस्से से। प्रकृति के साथ अपने आप को मर्ज कर देना एक साधक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रकृति जो करे वो सही है, वो उचित है। उसकी कार्य को आप अनुचित नहीं कह सकते। अगर आप प्रकृति के कार्य को अनुचित कह रहे हो, इसका मतलब है आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के खिलाफ जा रहे हो। प्रकृति की शक्ति के साथ चलोगे तो प्रकृति तुम्हें जीवन और मृत्यु से परे परम तत्व में स्थित करा देगी। और जीवन को सारी उपलब्धियों से भर देगी। प्रकृति जो करती है उसको भला या बुरा या सही या गलत उससे परे है। प्रकृति वही जन्म देती है, वही पालन करती है और वही संहार कर देती है। उसके लिए वो जो कर रही है वही बेहतर है और सच में उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कभी कभी हमारी सोची समझी मान्यताएं और प्रकृति जब आपस में टकराती है तो प्रकृति को स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है। तो हमारी सोची हुई मान्यताएं और प्रकृति की व्यवस्थाएं हमेशा टकराती हैं। ये बात बिल्कुल सच है। बहुत कड़वी लगती है प्रकृति की कहानी। हम कहते हैं ऐसे कैसे, लेकिन प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। वो कड़वाहट औषधि का काम करती है। इसीलिए हर जीवन मुक्त पुरुष अच्छे या बुरे, शुभ या लाभ के ऊपर होता है।
भगवती ने शुंभ निशुंभ का वध किया। वो शुंभ निशुंभ साधक के जीवन में शुभ और अशुभ जो होता है वो खत्म कर देती। भगवती उसके लिए कुछ अशुभ और शुभ नहीं रखती। फिर साधक के लिए शुंभ निशुंभ शुभ और अशुभ है। तुम कहते हो ना ये अशुभ है, बिल्ली रास्ता काट गई अशुभ है, अरे ये ऐसा हो गया अशुभ है, ये तो अच्छी इस संकेत नहीं है, अशुभ संकेत है। भगवती वो सब नष्ट कर देती है। शुंभ निशुंभ मतलब जीवन में शुभ और अशुभ का होना सब नष्ट कर देती है। जब शुभ अशुभ खत्म होता है तो प्रकृति और उसमें ज्यादा अंतर नहीं रहता। फिर वो प्रकृति के साथ अच्छी तरह से मर्ज होता है, वो प्रकृति के जैसा ही बर्ताव करता है। इसीलिए बदलते रहना प्रकृति का नियम है, और जो अपने आप को प्रकृति के साथ बदल देता है, प्रकृति की ऊर्जाओं के साथ वो जीवन जीता है और सदैव बेहतर की स्थिति को प्राप्त होता है। बड़ी बात है ये। तो जब बदलाव होता है तो कई बार क्या होता है कि हमारे कर्म और हमारे कर्मों के संस्कार वो हमें बदलने नहीं देते। और दूसरी बात, हमें समझ भी नहीं आता कि हम अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में कैसे बदले। एक साधक के अंदर कितना लचीलापन होना चाहिए और कैसे बदल जाए वो अपने आप को, और अपनी साधनाओं को बदल दे और अपने जीवन जीने की व्यवस्थाओं को बदल दे, तो वो कैसे प्रकृति के साथ में मर्ज हो सकता है। ब्रह्मांडों के साथ मर्ज होना, ब्रह्मांड के साथ उसकी ऊर्जा के साथ बहना होता है। आप फिर अलग नहीं रह गए और वो ऊर्जा अलग नहीं रह गई। अब वो ऊर्जा है और आप हो, और आप हो और वो ऊर्जा है, एक जैसी हो जाती है। और जब वो ऊर्जा एक जैसी हो जाती है आपके जीवन में, तो फिर आपका जीवन सहज ही चलने लगता है। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर वो ऊर्जा स्वयं कर लेती है। जब तक आप ऊर्जा के साथ मर्ज नहीं हुए तब तक आप करने का प्रयास कर लेते हैं। जब आप ऊर्जा के साथ मर्ज हो जाते हैं तो कर्म करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती। वो सब कुछ सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, सब अपने आप होने लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मांड के साथ अपने आप को मर्ज करना है। तो उस स्थिति में जहां तक आप पहुंचे हो, जहां तक आप समझते हो, वहां तक आप क्या कर सकते हो। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, उनकी श्रेष्ठता के बारे में ना तो आप कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकते हो, ना कोई दूसरा उठा सकते। प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ये आप भी मानोगे और हर व्यक्ति मानेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि प्रकृति की शक्ति कम है, बराबर है। तो उस शक्ति के साथ हम अपने आप को कैसे मिक्स कर सकते हैं। उस शक्ति को पाना नहीं है, उसको अपने आप को उसमें मिला देना है, तो आप और वो दोनों एक हो जाएंगे। वो कैसे पॉसिबल। आप और उस प्रकृति के बीच में आपके कर्म आ रहे हैं, और वो संस्कार तुम्हें कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है। वो संस्कार तुम्हें पागल बनाते हैं, यही उचित है, यही ठीक है, ये ठीक नहीं। तुम कहते हो बहुत तेज बारिश हो गई, इतनी बारिश नहीं होनी चाहिए थी। तुम कहते हो बहुत तेज गर्मी हो गई, इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए थी। उस समय आप अपने आप को प्रकृति के ऊपर समझते हो और प्रकृति से बेहतर समझते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर डिसीजन ले सकते हो, प्रकृति बेहतर डिसीजन नहीं ले रही।
छोटी छोटी चीजों में तुम अपने आप को बहुत बेहतर बताने की कोशिश करते हो। तुम्हारा कहना कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, उस यूनिवर्स की सर्वशक्तिमान व्यवस्थाओं के ऊपर आप उंगली उठाते हो, जहां कोई भेदभाव नहीं है, जहां कोई अपना पराया नहीं है, जहां कोई अच्छा बुरा नहीं है, जहां कुछ कम और ज्यादा नहीं है, जहां आज और कल नहीं है, जहां मेरा तुम्हारा नहीं है, उन व्यवस्थाओं पे उंगली उठा देता है एक साधारण मनुष्य। इससे घटिया और कुछ हो नहीं सकता। और ऐसा मनुष्य प्रकृति की ऊर्जाओं से एकदम विपरीत चल रहा है और वो टूटेगा ही टूटेगा, वो बिखर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि तुम कितनी शक्ति के साथ प्रकृति का सामना कर सकते हो। प्राकृतिक ऊर्जाओं की कोई वो असाधारण शक्ति है, तुम उसके सामने प्रतिद्वंदी बन के खड़े हो, तुम टूटोगे, पक्का टूटोगे। और वो प्रकृति नहीं तोड़ती, वो तो तुम उसके विपरीत आके अपने आप को नष्ट करने हो, करो तुम नष्ट। एक साधु है, वो उस प्रकृति की ऊर्जा में मिक्स हो जाता है, वो कभी सिद्ध नहीं करता कि मैं क्या हूं, क्योंकि वो हाँ मैं होता ही नहीं है, वो प्रकृति के साथ मर्ज हो गया। तो उसे सिद्ध करने की कोई व्यवस्था उसको लगती नहीं है, वो तो प्रकृति के साथ रम रहा है, पल रहा है उस प्रकृति में, वो जी रहा है। वो सिद्ध क्यों करे अपने आप को? जो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब कहीं तो कुछ लफड़ा है, कुछ कम ज्यादा है, कहीं तो कुछ दिखावा है। सिद्ध करना इस बात को साबित करता है कि अभी भी आप परफेक्ट नहीं हो, कुछ तो गड़बड़ है, तब तो सिद्ध कर रहे हो। ये हवाएं अपने आप को सिद्ध नहीं करती, भगवान सूर्य अपने आप को सिद्ध नहीं करते, ये ब्रह्मांड अपने आप को सिद्ध नहीं करता। उनका होना मतलब होना है, बस उनकी उपस्थिति अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो सिद्ध करे इसका मतलब है वहां कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। जो प्रयास करे सिद्ध करने का मतलब गड़बड़ है, कुछ तो ठीक नहीं है। प्रकृति अपने आप को सिद्ध नहीं करती, प्रकृति बस अनवरत चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, और शिव स्थिर रहता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। शिव अपनी समाधि में स्थिर है और प्रकृति लगातार अपने आप को बदल रही है, चल रही है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए वो एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी विपरीत व्यवस्थाएं उन दोनों को पूर्ण करती हैं। जो शिव नहीं कर सकता वो शक्ति करती है, जो शक्ति नहीं कर सकती वो शिव करता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये अपने आप को पूर्ण कर देते हैं। अब शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। अब वो अर्धनारीश्वर हो जाते हैं। अब उनमें भेद नहीं है, अब वो बदल भी रहा है अपने आप को और वो स्थिर भी है अपने आप में। अब दो विपरीत परिस्थितियां आपस में मिल गई, और जब दो विपरीत परिस्थितियां आपस में मिलती हैं तो कुछ बहुत बड़ा एक घटना घटित होती है। जब कोई समान परिस्थितियां आपस में मिलती हैं तो कोई बड़ी घटना नहीं घटती, क्योंकि समान है ना, उनमें कोई ज्यादा कुछ कम ज्यादा नहीं था, दोनों एक जैसे थे, तो कुछ बड़ी घटना नहीं घटती। आप फेस और फेस को मिला दीजिए, एक ही फेस आ रहा है, आप उससे 3 कनेक्शन लीजिए और आपस में 2 फेस को मिला दीजिए, एक ही फेस आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं होगा। न्यूट्रल और फेस जब मिलेगा तो जोरदार धमाका करेगा वो। बड़ी बात यह है कि न्यूट्रल और फेस मिलने के बाद धमाका ना करे
और कुछ सृजन कर दे, विनाश न करे और सृजन कर दे। एक साधारण सी व्यवस्था है कि अग्नि और जल आपस में मिलेंगे तो जल अग्नि को नष्ट कर देगी और अग्नि जल को नष्ट कर देगा। लेकिन वही अगर एक व्यवस्था के द्वारा अगर अग्नि और जल एक साथ मिलते हैं तो अग्नि और जल मित्र हो जाते हैं। कहते हैं भगवान शिव के तीसरे नेत्र से हमेशा अग्नि निकलती है। गुरु भगवान ने कहा तीसरे नेत्र से अग्नि निकलती रहती है। भगवान शिव ने यहाँ चंद्रमा को धारण किया है, गंगा को सर के ऊपर धारण किया है, मतलब उनके मस्तिष्क से हमेशा अग्नि निकलती रहती है और गंगा सबसे शीतल है। जब गंगा को छोड़ा गया था पृथ्वी लोक पे, तो गंगा को बड़ा अहंकार था कि मैं पृथ्वी को फाड़ के पाताल में चली जाऊंगी। गंगा का वेग अतुलनीय वेग है। गंगा का गंगा अपने अहंकार में मदमस्त रहती है। गंगा किसी को सुनती नहीं है। गंगा का वेग धारण करना मतलब किसी के बस की बात नहीं है, उसी ही धारण कर सकता है। तब अहंकार को देखते हुए गंगा को भगवान शिव ने जब लपेटा तो कहते हैं कई वर्षों तक गंगा को पूरा अपनी लटों में, जटाओं में उसने एक बूंद नहीं गिरने दी। शिव ने भगवान की जटाओं में गंगा पूरी समाहित हो गई, एक बूंद नहीं गिरने दी। जब गंगा पूरी बेबस हो गई, बिल्कुल सरेंडर कर दिया, तो भगवान शिव ने एक बूंद छोड़ी और एक बूंद से 3 धाराएं निकली। एक स्वर्ग को गई, वो मंदाकिनी हुई, एक नीचे के लोक को गई, वो प्रभावती हुई, और एक जो पृथ्वी लोक को आई वो गंगा हुई। अब उनके नाम और ज्यादा कुछ रख दिए। कोई भागीरथी कहने लगा क्योंकि भागीरथ ने लाए थे इसलिए भागीरथी हो गई। आप सोचिए, एक ही मस्तिष्क में अग्नि भी है, गंगा की शीतलता भी है, गंगा चंचलता के साथ भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समेटी है और गहरी समाधि में रहते हैं। गंगा इतनी चंचल है, उसके सारे अस्तित्व के साथ भगवान ने अपनी जटाओं में समेट लिया और भगवान शांत हैं। भगवान की कपाल से अग्नि निकल रही तीसरे नेत्र से, और भगवान ने यहाँ चंद्रमा धारण किया है परमात्मा ने। मतलब जहां पे अग्नि, जल और सब एक जगह आके समाहित हो जाए और शांत हो जाए, वो सामर्थ हो जाती है। वो सामर्थ हो जाती है जहां शत्रुता खत्म हो जाए। प्रकृति की विपरीत व्यवस्थाएं भी अपनी सहज स्वभाव को बदल दें, वहां पे सामर्थ आ जाती है। तीसरे नेत्र का खुलना ही इस बात की निशानी है कि अग्नि और जल आपस में मित्र बन गए। उन्होंने अपनी जो प्राकृतिक शत्रुता है उसका त्याग कर दिया। अग्नि और जल अगर मित्र ना बने तो तीसरा नेत्र ओपन नहीं हो सकता। और तीसरा नेत्र ओपन करना सबसे कठिन कारण यही है कि ये दोनों आपस में शत्रु हैं, अग्नि और जल। ईडा नाड़ी जल तत्व की नाड़ी है और पिंगला नाड़ी अग्नि तत्व की नाड़ी है। जब ये आपस में जाके ऊपर ईडा और पिंगला मिलती हैं तो ये एक दूसरे को नष्ट नहीं करती, ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तब कहीं जाके वो थर्ड आई ओपन होती है। इनके मिलने से धमाका होता है, इनके मिलने से प्रकाश होता है, और वो प्रकाश ही तीसरे नेत्र का तत्व है। उस प्रकाश की ऊर्जा में, जैसे ये कैमरा है, इस कैमरे का सिस्टम है, प्रकाश की किरण ऐसी आके रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आपकी आंखों का भी वही सिस्टम है, आपकी आंखें भी देखती हैं तो उनको भी प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा चाहिए, उससे रिफ्लेक्ट होके आपको जो जाता है उससे आप देखते हो। ऐसे ही आपकी मस्तिष्क के भीतर ये 2 तत्व आपस में टकराते हैं, और जब ये आपस में 2 तत्व टकराते हैं तो इनसे प्रकाश प्रकट होता है, और वो प्रकाश प्रकट होता है तो अब आपको बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अब आप अंदर का प्रकाश जो जाता है उससे टकरा के आता है और आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो इस प्रकाश में नहीं दिख सकती। प्रोसेस वही है कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है,
जो रिफ्लेक्शन होता है बस वही है। वो चीज प्रकाश कैसे प्रकट होगा? प्रकाश का प्रकट होना मतलब आप न्यूट्रल और फेस को मिला दो, चट 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 एक तेज प्रकाश होगा उसमें, लेकिन वो थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाएगा। या तो आप प्रकाश को कैसे प्रकट करोगे? इन्होंने क्या किया, उसको अब दूसरे तरीके से बल्ब बना लिए, तो फिर उसके बाद में वो प्रकाश को प्रकट करने के तरीके, फिर अब एलईडी आ गए, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर ऐसा हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन उन्होंने किया सिर्फ इतना ही कि न्यूट्रल और फेस को यूज किया। दो विपरीत व्यवस्थाएं आपस में मिली तो उनमें एक विस्फोट हुआ, उनमें एक कुछ क्रिया हुई और उसके द्वारा प्रकाश आ गया। अब उस प्रकाश का उपयोग आपने क्या किया कि जो प्रकाश जा रहा है वो वापस आपके आंखों में आता है और आप देख पाते हो कि बाबा ये है। तो ये बाहर का प्रकाश है। अब वो क्या करते हैं कि वो जो तीसरी आंख है वो कहीं भी सेट हो जाती है, उसको ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे ही हो या यहाँ पे ही हो, वो कहीं भी सेट होती है और उसके अंदर प्रकाश होता है। तो वो परावर्तन का जो नियम होता है वो लग जाता है, इसलिए वो योगी कहीं भी जाके देखता है, कुछ भी देख सकता है बैठे बैठे। कोई व्यक्ति यूएसए में बैठा है तो आप उसके मूलाधार चक्र को यहाँ मिला के आप हील कर देते हो ना, तो ये भी तो आज्ञा चक्र है ना, तो ये भी फ्री है ना ये डिस्टेंस लॉ से। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये यहीं पे होगा? राइट? मैं कहता हूं आप ऐसे बैठ जाओ, आपके हाथ में मूलाधार आ जाएगा, मूवेबल है वो, कहीं भी किसी के भी चक्र को यहाँ बुला सकते हो। उसका फिजिकल बॉडी नहीं है कि आप फिजिकल बॉडी को बुलाने के लिए आपको अब ट्रेवल करना पड़ेगा। वो इमीडिएट आपके ये चक्रास जो होते हैं वो डिस्टेंस लॉ नहीं लगता उनमें, थर्ड डायमेंशंस के लॉ उसमें उनसे फ्री है वो, इसलिए उसमें आपका ये सारी चीजें नहीं लगती। तो फिर तो आज्ञा चक्र तो हाई डायमेंशनल है, तो फिर आप उसको ऐसे, आपके शरीर का कोई अंग, फिजिकल बॉडी का कोई अंग नहीं है, वो हायर बॉडीज में है। वहां तक जाने के लिए आपको आपके कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल स्थिति ऐसी है कि जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे बहुत सारा सामान भर दिया गया, ऊपर तक भर दिया गया, और हमें इस कमरे से बाहर निकलना है, ये हॉल से बाहर निकलना है, तो हमें वो सारा सामान अलग करके दरवाजे तक पहुंचना पड़ेगा और दरवाजा खोल के बाहर निकलना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि इस शरीर के कर्म हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते, वो पूरे भर गए हैं और हम पैक हो गए उन कर्मों में। तो इस कमरे से हम दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। कॉन्शियसनेस से सब कॉन्शियसनेस में हम शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्शियसनेस में हमारी विचार चल रहे हैं, संकल्प विकल्प लगातार चल रहे हैं। उतनी भीड़ है कि हम उस भीड़ को क्रॉस करके उस कॉन्शियसनेस की जो एक लिमिट है उसके हम बाहर नहीं जा सकते। इतनी भीड़ है कि हम वहां से मूव नहीं हो पाते। आपके संकल्प विकल्प खत्म हो जाए, आप एकदम शांत हो जाओ, मन शांत हो जाए, तो आप सब कॉन्शियस में चले जाओगे। अपने सब कॉन्शियस में आप बहुत पावरफुल हो, आपकी शक्तियां हैं उधर, आपकी एक सोच है उधर, बहुत कुछ बेहतर है। सब कॉन्शियस में आपके पिछले जन्मों के बहुत सारी व्यवस्थाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन विचार कैसे आपको जाने देंगे? वो आप भीड़ है उसकी, वो तुम्हें रोकते हैं, मूव नहीं होने देती, भीड़ तुम्हें रोकती है। आपने कभी गरीब आदमी को देखा है? एक सोफे में 4-5 घुस के बैठ जाएंगे। और आपने कभी बड़े लोगों को देखा है? एक सोफे पे 1 या 2 लोग वो डिस्टेंस बना के रखते हैं। उनका एनर्जी फील्ड जो होता है, वो एनर्जी फील्ड उनका बड़ा होता है, उसके कारण उनको अनकंफर्ट लगता है। मैं ये नहीं कहता कि गरीब ही हो, कई गरीब ऐसे होते हैं जो सिर्फ गरीब कह सकते हो लेकिन वो बेहतर होते हैं, और कई पैसे वाले ऐसे होते हैं कि बस कहने के पैसे वाले होते हैं,
गरीबी कह देना उचित है उन्हें। सिर्फ पैसे से उसकी तुलना करना उचित नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति अमीर है तो एक बात तो समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ है, तब तो अमीर बना वो। हो सकता है उसके साथ नेगेटिविटी हो, उसमें अहंकार हो, लेकिन कोई ना कोई तो पॉजिटिविटी होगी उसके अंदर कि वो पैसा है उसके पास, कुछ ना कुछ तो है, उसका एनर्जी फील्ड कुछ तो अलग होगा, उसके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है, कोई तो शक्ति होगी जो अलग होगी, और वही ऊर्जा उसको विशेष बनाती है। एक सोफे के एक हिस्से में एक व्यक्ति बैठेगा, दूसरे में उधर दूर बैठेगा, वो अपनी एनर्जी फील्ड को जगह देते हैं, स्पेस देते हैं, वो अपने आप को, वो अपने आप को स्पेस देते हैं। वो कंजेस्टेड नहीं रह सकते। अगर वो कंजेस्टेड रहेंगे तो उनको अनकंफर्ट फील होता है, कुछ अलग फील होता है। भले ही एक सोफा पे 3 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोग बैठ सकते हैं, बड़ा सोफा है, उस पे बाजू में भी कोई उसके शरीर से इसका शरीर टच नहीं हो रहा, फिजिकल बॉडी आपस में टच नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अनकंफर्ट लगेगा, क्योंकि शरीर के बाहर जो एनर्जिक बॉडी है, उसकी हायर बॉडी है, वो आपस में एक दूसरे में मिक्स हो रही है और उसकी एनर्जी इसमें शिफ्ट हो रही है और इसकी एनर्जी उसमें शिफ्ट हो रही है। तो उसके अंदर का कुछ इसके अंदर आ रहा है और इसके अंदर का उसके अंदर जा रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे एक घड़े का पानी दूसरे घड़े में जा रहा है। इसको अनकंफर्ट लगेगा। जो ज्यादा बेटर एनर्जी वाला है उसको अनकंफर्ट लगेगा, जो लोअर एनर्जी वाला है उसको कंफर्ट लगेगा। एनर्जी ट्रांसफर होती है, आप चाहो या ना चाहो, इसीलिए संगत का बड़ा असर होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो एक बहुत बड़ी चीज है, जो चीज आप खुद से नहीं कर सकते वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाती है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था है। बड़ी बात एक है कि प्रकृति के जो तत्व हैं वो शत्रुता छोड़ के मित्रता कर ले, वहां पे एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है और उस घटना के फलस्वरूप साधक के जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आती है। बहुत बड़ी मतलब वहां पे साधक देवताओं से ऊपर हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे देवताओं से, लेकिन देवतुल्य हो जाता है वो, क्योंकि आपके देवता जो है वो भगवान सूर्य नारायण जो है सिद्धत्व को प्राप्त है, यमराज जो है सिद्धत्व को प्राप्त है, भगवान बृहस्पति हैं जो सिद्धत्व को प्राप्त है। लेकिन हर देवता सिद्धत्व को प्राप्त नहीं है, सारे देवता सिद्धत्व को प्राप्त नहीं है। राजा इंद्र सिद्ध नहीं है, अभी वो सिद्ध को प्राप्त नहीं है। इंद्र गिरेंगे और इंद्र बदलेंगे। अभी अपन बृहस्पति से साधक को कंपेयर नहीं कर सकते, सूर्य के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जो ग्रह होते हैं या जो राशियां होती हैं उनमें कुछ शत्रु होते हैं आपस में, कुछ मित्र होते हैं। जैसे शनि और सूर्य आपस में शत्रु है, इनमें आपस में संघर्ष चलता है। अग्नि और जल आपस में शत्रु तत्व कहलाते हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलके अपने को भी नष्ट कर देते हैं और दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। अग्नि और जल आपस में एक दूसरे को नष्ट करते हैं। ब्रह्मांड की कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी ऊर्जाएं हैं, कुछ मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं। है ब्रह्मांड की शक्तियां, आप उनको ग्रहों के रूप में ले लो, आप उनको राशियों के रूप में ले लो, नक्षत्रों में देख लो कि कहीं कुछ विरोध होता है आपस में, और ये विरोध होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जहां पे एक एनर्जी है वहां पे दूसरी एनर्जी का होना आवश्यक है। जैसे दिन के बाद रात्रि की आवश्यकता है, सुबह के बाद शाम की आवश्यकता है, या मीठे के साथ नमकीन की आवश्यकता है। ठंड में आपको नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, गर्मी में आप हिल स्टेशन जाते हो तो
विरोध होना ही चाहिए। जो विरोधी व्यवस्थाएं हैं, ये विरोधी व्यवस्थाएं कह सकते हो, लेकिन ये पूर्णता देती हैं, इनमें सुकून है। अगर आप मीठा ही मीठा खाओगे तो मीठे से बहुत जल्दी आप त्रस्त हो जाओगे, आप फिर बोलोगे बहुत हो गया, अब नहीं। और अगर आप मीठे के साथ नमकीन खाओगे तो आप थोड़ा ज्यादा मीठा खा सकते हो। दोनों विपरीत व्यवस्थाएं हैं। या तो मित्र बन सकती है, मित्र बनेंगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी, और अगर शत्रु बनती हैं तो जीवन में विविधताएं देंगी, अलग अलग प्रकार की आपकी उपलब्धियां करेंगी। सर्प के विष से औषधियां बनती हैं। अब आप सोचो, विष से औषधि, उन्होंने उपयोग किया सर्प के विष का। हर चीज जो आप खराब मानते हो वो खराब होती नहीं है, उसका उपयोग करने से वो अमृत के जैसी होती है। उपयोग करने वाले में तरीका आना चाहिए, वो विष को भी अमृत में कन्वर्ट कर देता है। करने वाले का तरीका वो बड़ा महत्वपूर्ण है, विष को अमृत बना दे वो। जब विपरीत परिस्थितियां आपस में अपने विपरीत गुणों का त्याग करके, शत्रुता का त्याग करके मित्रता में आ जाए और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है प्रकृति में। अगर वो शत्रु भाव में भी रहें तो भी संसार के संचालन के लिए उनकी उपयोगिता है, क्योंकि आपको अग्नि की भी आवश्यकता है और आपको जल की आवश्यकता भी, शीतलता की भी आवश्यकता है। आप एक कमल के पुष्प की तरह हैं, जिसको सूर्य की गर्मी भी चाहिए और जल की शीतलता भी चाहिए। अगर आपके अंदर से जल तत्व की शीतलता निकाल दी जाए तो सूर्य की गर्मी आपको जला देगी, और अगर आपको सूर्य की जो प्रकाश या गर्मी आप तक ना आने दी जाए तो आप मुरझा जाओगे। जहां पे भी कमल है उसके जीवित होने की एक आवश्यकता है कि उसको सूर्य के प्रकाश भी मिले और जल की शीतलता भी मिले। ये दोनों चीजें कंपलसरी, उसको आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए। अगर पानी तुमने कम कर दिया और गर्मी ज्यादा हो गई तो वो कमल जल जाएगा, मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा। और अगर पानी बहुत ज्यादा हो गया और प्रकाश नहीं मिल रहा तो भी खराब हो जाएगा। तुम्हारे को सूर्य की गर्मी भी चाहिए और जल की शीतलता भी चाहिए, दोनों चाहिए। इन दोनों से ही तुम्हारा विकास संभव हो सकता है। साधारण व्यवस्थाओं में इन दोनों से तुम्हारा विकास संभव है, लेकिन इन्हीं व्यवस्थाओं को एक साधक अपने जीवन में असाधारण बना लेता है। इन्हीं व्यवस्थाओं को उपयोग करके एक योगी योग में स्थित होके ईड़ा से जल तत्व को ऊपर ले जाता है और पिंगला से अग्नि तत्व को ऊपर ले जाता है। और जब उसके मस्तिष्क में ये दोनों तत्व आपस में मिलते हैं तो एक तेज विस्फोट होता है, और वह सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तो जल, अग्नि और वायु ये तीनों आपस में मिलते हैं और एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। वहां सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। मध्य की नाड़ी जो मध्य में ब्रह्म नाड़ी कहलाती है, वो ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट होती है। और वो ब्रह्म नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तो आपकी चेतना जो है ऊपर उठ जाती है, वो चिति में कन्वर्ट होती है। नहीं तो आपकी चेतना जो है वो विशुद्धि तक ही आती है। चेतना और चिति में सिर्फ इतना अंतर है कि आपकी कार है वो जमीन में चल सकती है, लेकिन चिति आकाश में उड़ सकती है, फ्लाई कर सकती है। वो चेतना स्पाइनल कार्ड तक मूव कर सकती है, चिति फ्लाई कर जाती है। और वो तभी फ्लाई कर पाएगी जब अग्नि और जल, उनके अंदर दोनों में कुछ एक घटना घटित हो जाएगी और जल अग्नि को सपोर्ट करेगा और अग्नि जल को सपोर्ट करेगा और वायु तत्व उसमें प्रकट होगा। और वायु की ऊर्जा आपका पेट्रोल है। पेट्रोल क्या करता है? आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल डाला जाए तो पेट्रोल क्या करता है?
एक प्रोसेस के थ्रू पेट्रोल गर्म होकर अग्नि उत्पन्न करता है कि नहीं, और वो अग्नि से क्या होगा, तो वायु तत्व प्रकट होता है। तो वायु तत्व क्या करता है, उस पिस्टन को चलाता है। वो ऐसे ऐसे चलता है ना, वो गाड़ी में भीतर इंजन में कुछ तो चलता है, ऐसे ऐसे मूव होते हैं उनके एक एक वो पार्ट्स मूव होते हैं कि नहीं होते। तो वो किस कारण से होते हैं, वो वायु तत्व उनको धक्का मारता है ना। एक कंप्रेसर पाइप होता है आपकी गाड़ी में, एक कंप्रेसर पाइप होता है। अगर वो कंप्रेसर पाइप फूट जाए तो आपकी गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ेगी। फ्यूल क्या है, लिक्विड है, वो जल तत्व है, राइट। उससे उन्होंने क्या किया, उसको अग्नि तत्व में परिणत किया, और अग्नि तत्व ने क्या किया, वायु तत्व को ऊर्जा दी, वायु तत्व को प्रकट किया। तो एक प्रेशर बनाया उसमें। आपका कुकर है, कुकर में आपने समझ लिए दाल रखी, पानी डाला, नीचे से गैस चालू हुई। अब नीचे से गैस चालू हुई मतलब अग्नि प्रकट हुई ना। तो नीचे अग्नि है, ऊपर जल है, बराबर है, और ऊपर सीटी लगी है, उसमें से क्या निकलेगा, वायु। तो अग्नि और जल को जब भी आप मिलाओगे, मित्रता करेंगे, तो वो वायु अपने आप शक्तिशाली हो जाती है। अग्नि और जल जब आपस में मिलेंगे, मित्रता करेंगे, तो वायु की शक्ति प्रकट होती है। पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी के पास शक्ति क्यों है, क्योंकि अग्नि और जल आपस में मित्र हो गए, तो वायु प्रचंड हो गई। पवन तनय बल पवन समाना। वो हवा किसी भी चीज को उखाड़ के फेंक देती है। आप कहते हो ना 300 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, उन्होंने सब उखाड़ के फेंक दिया। बिल्डिंगें गिर रही हैं, पहाड़, ये सब पेड़ उन्होंने उखाड़ के फेंक दिए, पत्रे उड़ गए। हवा की शक्ति। तो जब भी जल और अग्नि एक विशिष्ट परिस्थितियों में एक योजना के अनुरूप मिलेंगी, तो वो मित्र हो जाएंगी। अब ये एक योजना तो है ना, कि तुमने एक कुकर में पानी भरा और नीचे अग्नि प्रज्वलित की, एक योजना है ना। आपने ऐसा तो नहीं किया कि गैस जल रहा है, उसमें एक जग पानी डाल दिया ऊपर से, ऐसा तो नहीं किया ना। एक सिस्टम हुआ ना कि नीचे गैस जल रहा है और आपने कुकर के ऊपर कुकर रखा, उसमें पानी डाला और उसमें सीटी लगाई। एक सिस्टम है ना ये। ऐसे ही आपके शरीर में एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है। साधना करते करते जल और अग्नि आपस में मिलते हैं, तब वो जाके एक व्यवस्था प्रकट होती है कि वायु तत्व मजबूत होता है और सुषुम्ना ऊपर जाती है। क्योंकि आपकी स्पाइनल कार्ड तो यहां तक ही है, आपकी स्पाइनल कार्ड यहां तक ही है, रनवे आपका यहां तक ही है। ब्रेन में आपके स्पाइनल कार्ड एंटर नहीं करती भीतर, और ऊर्जा तो ब्रेन में भी जाती है, ऊर्जा ब्रेन में ही जाएगी ना। यहाँ पे ये मध्य का भाग होता है। ये आप इधर से दोनों कानों के बीच में ये रेखा बनाओ और इसके बीच में ये रेखा बनाओ, जहां आपका ये लास्ट का ये बिंदु है, जहां उंगली जाती है, बिंदु चक्र, यहां पे बनाओ। अब जो क्रॉस पॉइंट चारों का आता है, वो आपका वहां पे धमाका होता है, वहां स्पाइनल कार्ड तो जाती नहीं है। तो वहां पे क्या होता है कि वो सुषुम्ना की जो एनर्जी है, वो चिति बन के जब दौड़ती है तो वो जंप करती है, फ्लाई कर जाती है, ऐसे उस समय वो घटना होती है। ये एक सिस्टम है और ये बहुत सीक्रेट है। इतने थर्ड आई के बारे में आपको कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे, किताबों में भी नहीं दिया जाएगा, और इसके बारे में कोई ज्यादा व्याख्या नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तिब्बत है, तिब्बत बहुत बड़ा तंत्र का देश है, तंत्र की व्यवस्थाएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई। तो उन लोगों ने क्या किया, सर्जरी करके थर्ड आई ओपन कर ली। उसके कारण उनके यहाँ पे इतना आध्यात्मिक रूप से तिब्बत सारे विश्व में उसका एक महत्व है। हमारे भारत के योगी हिमालय से जाते जाते तिब्बत तक चले जाते थे। वहाँ पे बहुत सारे दिव्य स्थान हैं जहाँ पे साधनाएं बहुत अच्छी होती हैं। अब तो बहुत कठिन हो गया, लेकिन पहले क्या था, इतने देशों की फोर्स वगैरह नहीं होती थी और योगी इधर से उधर चले जाते थे। और आज भी वो योगी अगर जाते हैं तो वहाँ पे फोर्स नहीं रहती, वहाँ पे एकदम उनके इंटीरियर, उनके रास्ते हैं तिब्बत जाने के लिए। भारत के योगी चले जाते थे, हिमालय की तलहटी में ऐसे रास्ते थे, तिब्बत तक जाते थे, वहाँ साधना करते थे।
लेकिन तिब्बत में ऐसे कुछ लाओ त्सु करके हुए, वो सिर्फ 1 या 2 लोग ही उनके नाम हैं जो एक अच्छे सिद्ध हुए, बाकी कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके साधना करके उस चीज को ओपन नहीं किया, उन्होंने सर्जरी करके वो करवा ली। वहां पे बहुत गंदी व्यवस्थाएं प्रकट हुई, गलत आदमी को वो शक्तियां मिली, तो उसने बहुत गंदगी फैलाई, उसके कारण फिर वो ज्यादा कुछ उसमें विकास नहीं हो पाया। तिब्बत में ज्यादा कुछ अच्छे सिद्ध नहीं दे पाया तिब्बत। बल्कि भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इस टाइप से कोई प्रयोग किया हो कि कोई सर्जरी करा के अपना 3rd आई ओपन कराया हो। तो भारत में समर्थ हुए, साईं हुए, बहुत सारे अच्छे, कबीर हुए, फरीद हुए, रहीम हुए, नानक हुए, ज्ञानेश्वर मौली हो गए, बहुत सारे सिद्ध संत हुए, हजारों हो गए। तो जो घटना है वो घटना व्यवस्थित रूप से घटे तो चलता है, लेकिन आप उस घटना को शॉर्टकट मारोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपने बोला 2 विपरीत परिस्थितियां, मित्रता जब उनमें होती है तो भी अच्छा है, और अगर शत्रुत्व भी अगर रहता है तो कुछ, तो विविधता जो होती है वो उनकी मित्रता होने से होती है कि शत्रुत्व रहने से विविधता आती है? विविधता अगर आपको चाहिए तो उसकी शत्रुता होने से होगी। आपको विविधता अगर चाहिए, आपको मीठे के साथ नमकीन चाहिए, मीठे के साथ आपको खट्टा चाहिए। आपने कुछ ऐसी चॉकलेट देखी है, आप यहाँ से हाईवे पे जाओ तो उनके दुकानों पे जो यहाँ पे जहाँ पे खाने पीने के लिए आप रुकते हो तो उसमें खट्टी मिट्टी चॉकलेटें मिलती हैं, है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। वो आप यहाँ की दुकानों में देखो वो नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ हाईवे की शॉप्स में मिलेंगी आपको। कारण है कि वहां पे आपको टाइम पास करना पड़ता है। अगर आपको टाइम पास करना है तो विविधताओं में करो, लेकिन अगर आपको समय के ऊपर उठना है तो उन विविधताओं को यूज करो। अगर तुम्हें संसार में रहना है तो विविधताएं तुम्हारे लिए जरूरी हैं। तुम्हारा मन हमेशा अलग अलग चीजों को मांगता है, तुम्हारा मन कभी एक चीज में स्थिर नहीं रहता। तुम्हें जो मिल गया उसके बाहर उछलता है तुम्हारा मन। तुम्हें विविधताएं चाहिए, क्योंकि नई नई चीजें जैसे जैसे मार्केट में आती हैं आप उनकी तरफ आकर्षित होते हो। कुछ नया चाहिए आपको, हमेशा नया चाहिए। आप पुरानी चीजों को छोड़ना चाहते हो और नई की तरफ आना चाहते हो। विविधताएं आपको चाहिए। विविधताएं तभी हो सकती हैं जब विपरीत परिस्थितियां और एक दूसरे की विपरीत व्यवस्थाएं हों। और ये संसार विपरीत परिस्थितियों के लिए है। सुबह है तो शाम है, ठंड है तो गर्मी है। यहाँ परिस्थितियां बदलती रहती है। प्रकृति अपने आप को लगातार बदलाव देती है। यहाँ संसार जो हमेशा बदल रहा है और इसी के साथ आपका मन भी उसको और ज्यादा तेजी से बदलता है। अगर आप संसार में रहना चाहते हो तो आपको विपरीत परिस्थितियां चाहिए ही चाहिए। ज्यादा ठंड पड़ रही है तो आप गर्म पानी से नहाओगे। ज्यादा ठंड पड़ रही है तो आप कहोगे गरम गरम चाय लाओ, और एक काम करो जरा पकौड़े तलो, एकदम गरम गरम लेके आओ, और हरी मिर्ची जरा मस्त उसको तल के जरा। ज्यादा ठंड पड़ती है या बारिश हो रही है तो आप गरम गरम पकौड़े बनाते हो ना, मिर्ची विर्ची सब होता है कि नहीं। आप विपरीत परिस्थितियों को ज्यादा पसंद करते हो। और ज्यादा गर्मी पड़ी तो आप कहते हो नहीं बाबा तेल तीखट नहीं, ज्यादा तीखट नहीं, गरम इतना हो रहा है, वैसे ही हम लोग जल रहे हैं इतनी गर्मी से, तुम इतना तीखट डाल के और जलाओगे क्या? ऐसे ही होता है ना। उस समय आप कहते हो जरा आइसक्रीम लाओ। तुम विपरीत परिस्थितियों को पसंद करते हो। ये सही बात बोल रहा हूं ना मैं, ऐसे ही होता है ना। संसार में विपरीत परिस्थितियों को तुम पसंद करते हो, इसलिए इनका होना आवश्यक है। लेकिन अध्यात्म में ये सूत्र बदल जाते हैं। अध्यात्म में विपरीत परिस्थितियों को मित्र बना दिया जाता है। संघर्ष खत्म कर दिए जाते हैं। जहां भी विपरीत परिस्थितियां होंगी वहां संघर्ष अवश्य होंगे। अध्यात्म संघर्ष से परे है। अध्यात्म शांति की व्यवस्था है। तो यहाँ विपरीत परिस्थितियों को समाप्त कर दिया जाता है। जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको मित्र बना दिया जाता है। जब वो मित्र बन जाते हैं तो वहां संघर्ष खत्म हो जाता है और एक चीज आ जाती है, जल और अग्नि मिल जाते हैं और वो अपने आप में
एक व्यवस्था प्रकट करते हैं वायु की। तो अगर तुम संसार में हो तो तुम्हें विपरीत परिस्थितियां चाहिए, और अगर तुम अध्यात्म में आते हो तो विपरीत परिस्थितियों को मित्रता करनी पड़ेगी, उनको आपस में मित्र बनाना पड़ेगा। एक साधक संसार में जो घटनाक्रम है विपरीत परिस्थितियों का, उनको मित्र व्यवस्थाओं में कैसे परिणित कर सकता है। तो ये जैसे जैसे आप एक एक चक्र ऊपर साधना करते हो, वैसे वैसे आपकी व्यवस्थाएं बदलती जाती हैं। जैसे जैसे आपके चक्रास क्योर होते जाते हैं, जैसे जैसे आपके मनोमय कोष, ज्ञानमय कोष वो शुद्ध होते जाते हैं, तब ये घटना घट सकती है। उसके पहले ये घटना घटना बहुत कठिन है, क्योंकि आपकी ईड़ा और पिंगला साफ नहीं होगी। और जब ईड़ा और पिंगला साफ नहीं होगी, क्योंकि उस चक्रास के जो कर्म होते हैं वो नाड़ी में आते हैं, और जब नाड़ी में आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो जो चेतना शक्ति है वो मूवमेंट उसकी फ्रीली नहीं हो पाती, उसमें स्पीड नहीं आ पाती। मान लीजिए एक फ्लाइट रनवे पे दौड़ रही है, उनका नियम है कि इतने किलोमीटर की स्पीड से जब वो रनवे पे रन करेगी तब उसके बाद वो फ्लाई कर सकती है। लेकिन किसी कारण से अगर उस फ्लाइट की स्पीड रनवे पे कम करनी पड़ी तो वो फ्लाइट फिर से वापस जाएगी और फिर से स्पीड पकड़ेगी। उनकी जो इंजीनियरिंग है वो कहती है कि इतने बड़े रनवे पे इतने किलोमीटर की स्पीड से फ्लाइट रन करनी चाहिए, तभी ये फ्लाई कर पाएगी, तभी ये टेक ऑफ कर पाएगी। राइट? मान लो वो 200 किलोमीटर की स्पीड से रनवे पर चलनी चाहिए, तो मान लीजिए कि वो 200 किलोमीटर की स्पीड नहीं पकड़ पाई, बीच में कोई जानवर आ गया, उसको रोकना पड़ा या ब्रेक कुछ करना पड़ा, तो उस समय वो क्या करेंगे, आधे रनवे पे फिर वो तेज स्पीड नहीं कर सकते, वो वापस फ्लाइट वहीं पे जाएगी जहां से रनवे स्टार्ट होता है। वहां पे जाने के बाद वो फ्लाइट को रोकेंगे थोड़ी देर और प्रेशर बनाएंगे। एकदम से ऐसे नहीं कि रनवे पे गए और ऐसे नहीं, रनवे पे जाके वो फ्लाइट को रोकेंगे थोड़ी देर और प्रेशर बनाएंगे। फ्लाइट खड़ी है, इंजन को थोड़ा प्रेस करेंगे, उसका कैपेसिटी बढ़ाएंगे, एयर प्रेशर बनाते हैं। उसके बाद में वो थोड़ी देर जब करेंगे, फ्लाइट खड़ी है, प्रेशर बनाएंगे, उसके बाद वो उनका जो टेक ऑफ गियर है और रन गियर है उसमें डाल के और वो इतनी स्पीड मेंटेन करते हैं। और मान लीजिए कि रनवे पे उतनी स्पीड मेंटेन हो गई तो फिर फ्लाई कर पाएगी। ऐसे ही आपका स्पाइनल कार्ड जो है, सुषुम्ना जो है, वो रनवे है। इसमें अगर बीच में एक कर्म आ गया तो वो चेतना शक्ति फ्लाई नहीं कर पाएगी। और जब तक आपके चक्रास में कर्म भरे पड़े हैं वो बीच बीच में इसके बीच में आते हैं। वो चेतना जब रन करती है रनवे पे तो वो कर्म बीच बीच में आते हैं। तो ये क्या करती है, जब वो कर्म आते हैं तो ये उनको ठोकती है चेतना शक्ति और वापस मूलाधार में आती है, वापस मूलाधार में आके फिर से जाके ठोकती है। तो ये जो जब उसको ठोकती है तो वो कर्म टूटते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। ऐसे जब बार बार ये प्रक्रिया चलती है कि सुषुम्ना में वो चेतना शक्ति उसको जाके ठोकती है और वो कर्म टूटते हैं, तो ऐसे कर्म टूटते 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 एक दिन क्या होते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है और बहुत कम हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि उस रनवे पे कोई कर्म नहीं आता और चेतना शक्ति धीम करके उड़ जाती है, तो वो चिति बन जाती है। ऐसा नहीं है कि कर्म खत्म नहीं हुए, कर्म कम हो गए और उस समय जब वो चेतना शक्ति रन कर रही थी उस समय कोई कर्म नहीं आ पाया, तो वो यहां से निकल के ऊपर आ जाती है, ब्रेन में आ जाती है। वो ऊर्जा ब्रेन में आती है, बुद्धि में आती है। जब वो चेतना बुद्धि में प्रवेश करती है तो प्रज्ञा
और तंबरा, ये जागृत होते हैं फिर। और इनकी जागृति के फिर आपकी बुद्धि साधारण बुद्धि नहीं रहती, अब उसमें स्पेसिफिकेशन आ गया, अब वो साधारण नहीं रह गई, अब उसमें स्पेसिफिकेशन आ गया। ये घटना होने के बाद ये लाखों करोड़ों में से किसी एक के साथ होती है, करोड़ों करोड़ों में से किसी एक के साथ होती है। बहुत दुर्लभ है ये घटना, करोड़ों करोड़ों साधकों में से किसी एक के साथ होती है, ये हर किसी के साथ नहीं होती, बहुत दुर्लभ है। वहां तक पहुंचना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, वहां प्रकृति अपने रहस्य खोल देती। हाँ, वो बात अलग है कि साधक वो देखे ना, उस समय क्या होता है कि बहुत सारी चीजें इतनी दिखती हैं कि साधक जो जरूरी अपनी सिस्टम बना देता है कि मुझे सिर्फ इतना ही देखना है, इसके बाहर ये देखना ही नहीं है। क्योंकि वो सारी चीजें क्या होती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। फिर जैसे आप मार्केट गए, मार्केट पूरा भरा पड़ा है, आप किसी भी दुकान में जाके कुछ भी देख सकते हो, लेकिन आपको चाहिए क्या, सिर्फ आप उसी दुकान में जाओ और देख के आ जाओ। बहुत सारे साधक अपने आप को नियंत्रित कर लेते कि बाबा अपना इतना काम है, सिर्फ इतना ही देखना, थर्ड आई से अपन ने इतना ही देखना, और उसके बाद में वो साधारण काम को साधारण तरीके से ही करते हैं। क्योंकि वहां जाने के बाद क्या होता है, बहुत कुछ ऐसा दिखता है जो बहुत भयानक भी होता है, और आने वाली घटनाएं पूरी उनका अपडेट आता है। उनके साथ मैनेज करना मतलब एक सरदर्दी है बहुत। थर्ड आई आना बोलो आसान काम नहीं है, साधारण आदमी को आ जाए तो पागल हो जाए। उसकी भी लिमिट रहती है, ऐसे उनकी अपनी पावर्स रहती है कि किसी एक को देख सकते हो, कि 10 को एक साथ देख सकते हो, कि हजारों को एक साथ देख सकते हो, ऐसे उनकी पावर्स रहती है। प्रकृति की जो विविधताएं हैं, वो विविधताएं एक साधक के लिए कैसी और एक सांसारिक व्यक्ति के लिए कैसी, या आप संसार में जी रहे तो विविधताएं आपको लगेंगी, और अगर आप आध्यात्मिक हो तो वो विविधताएं मित्रता में बदल जाती हैं। भाई जी, जीवन में गणेश का क्या महत्व रहता है? गणेश एक तो बुद्धि के देवता है, दूसरे प्रथम पूज्य है, और तीसरा भगवान शिव के जो गण हैं उनके मुखिया हैं, गणों के ईश हैं। गणेश प्रथम पूज्य है। गणेश के बिना मर्जी के आप किसी भी कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकते, प्रथम पूज्य है। आप किसी भी कार्य को करो, गणेश से प्रारंभ करना पड़ेगा। सेकंड, जितने भी एंटिटीज हैं, भूत प्रेत पिशाच राक्षस, ये भगवान शिव के गणों में आते हैं, तो इनके वो मुखिया हैं। गणेश अगर आपके ऊपर कृपा करता है तो इनसे आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इनसे आपको कोई तकलीफ नहीं होती। तीसरा, बुद्धि के देवता हैं। चौथा, रिद्धि और सिद्धि के पति हैं। शुभ लाभ इनके पुत्र हैं। बड़े काम की चीज है, इनके पूरे परिवार काम की व्यवस्थाएं हैं। तो फायदे तो बहुत सारे हैं दोस्त। रिद्धि सिद्धि के पति हैं। आप सोचो रिद्धियां सिद्धियां क्या होती हैं, उनके पति हैं। शुभ और लाभ के पिता हैं, संतोषी के पिता है। अध्यात्म में कभी विविधता भी होती है और एकता भी होती है, द्वैत भी होता है और अद्वैत भी होता है। तो कब द्वैत और कब अद्वैत एक साधक कैसे जाने? शुरुआत तो ड्युअलिटी से ही होती है। एक मैं और एक तुम, दो है, इधर ड्युअलिटी है। जहां ड्युअलिटी होगी वहां पे लड़ाई झगड़ा होंगे, अलग होने की कोई एक व्यवस्था होगी, कुछ तो होगा। एक मैं हूं और एक भगवान है, दो हो गए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति शाकरी, जामे दो न समाही। हमारे यहाँ के एक महापुरुष हो गए, उन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा जब मैं था, मैं मतलब अहंकार था, तब हरि नहीं था। एक्चुअल दो होना ही अज्ञान है। अहंकार है तब तक दो दिखते हैं। अहंकार कुछ है नहीं, भ्रम है। अहंकार कोई चीज नहीं है, भ्रम है। जब तक वो भ्रम है तब तक दो दिखते हैं। जैसे कई लोगों को दो दिखता है ना, एक चीज दो दिखती है तो उनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल चीज दो नहीं होती, चीज एक ही होती है, प्रॉब्लम आंखों में होती।
ऐसे ही आत्मा और परमात्मा एक ही है, अलग नहीं है, दोनों अलग नहीं है। परमात्मा भी चाहे तो आत्मा को अपने आप से अलग नहीं कर सकता, उसकी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारी आत्मा को अपने से अलग कर दे। परमात्मा की इतनी सामर्थ्य नहीं है। हम में और उसमें भेद है ही नहीं। ये हमारा अहंकार का अज्ञान है जो हमें दो दिखाता है। अहंकार अगर ना रहे, मैं ना रहूं, मैं खत्म हो जाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। जब आप और गहरी साधना करते हो तब आपको समझ आता है कि कोई भेद उसमें और मुझ में था ही नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं। ना मैं उनसे दूर था, ना वो मुझसे दूर थे, नजर ना आते थे, ये नजर के कसूर थे। वो परमात्मा अगर नजर नहीं आता तो उसमें नजर तुम्हारी ठीक नहीं है, इसलिए। नहीं तो परमात्मा तो हर कण कण में है और पल पल में है, उसको खोजने की आवश्यकता है नहीं, थी नहीं और हो सकती नहीं। किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में परमात्मा का अभाव नहीं होता। हम देख नहीं सकते, ये हमारी कमजोरी है। ड्युअलिटी से नॉन ड्युअलिटी की तरफ जाना, द्वैत से अद्वैत की तरफ जाना अध्यात्म की आवश्यकता है, साधक की आवश्यकता है, जहां हम और उसमें कोई भेद न रह जाए। हम और उसमें ड्युअलिटी एक अज्ञान है, अहंकार है, और वो अहंकार साधना से धीरे धीरे खत्म होता है। जिस दिन खत्म हो गया वहां अद्वैत का प्रागट्य हो जाता है। अपने आप आपको वो अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। अपने आप आपको वो चीज पता चलेगी कि वो और आप अलग नहीं हो, क्योंकि उसको आप अपने आप में उसको देखोगे। और जिस दिन आप अपने आप में उसको देखोगे, उस दिन तुम्हारे अंदर एक बात जरूर आएगी कि यार ये तो अपने ही अंदर है। तो तुम्हारे अंदर एक विचार आएगा, एक बार, दो बार, चार बार तुम उसको जब अपने अंदर अनुभव करोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये जब अपने अंदर है तो फिर ये दूसरा कैसे हुआ। आपका लीवर आपके लिए दूसरा है, आपकी किडनी आपके लिए दूसरी है, आपका हार्ट आपके लिए दूसरा है, आपका हार्ट आपके लिए दूसरा है नहीं है ना। ऐसे ही वो परमात्मा आपको अनुभूति होता है, दिखता है आपके अंदर, फिर आप और उसमें ड्युअलिटी खत्म हो जाती है, अद्वैत हो जाता है। अभी आप अपनी बॉडी से अटैच हो, आप अपने आप को शरीर मानते हो, ऐसे ही एक योगी अपने आप को परमात्मा में अनुभव करता है। वो अनुभूति के बाद में अपने आप वो ड्युअलिटी खत्म हो जाती है, एक हो जाते हैं, वो चीज ही एक हो जाती है। तुम में और उसमें और मुझ में और उसमें फिर अंतर कैसे? करना भी चाहो तो कैसे करो? वो तो एक व्यवस्था है जो थी तो, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते थे, इसलिए जरा मामला अलग था। अब जब दिखने लगी तो भ्रम खत्म हो गया दो का। पहली बार जब देखा कैसा लगा कि ये तो गजब हो गया। दूसरी बार जब देखा तो लगा ये तो अभी भी है। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार, 20 बार, फिर उसके बाद लगा मुझ में और इसमें तो अंतर नहीं है, ये तो मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम शिवा स्वरूपम। जब साधक शुद्ध होता है, पवित्र
उसके अंदर में जो लिंग शरीर बनते हैं, वो ज्योति के कारण जो लिंग शरीर बनते हैं, तो उस समय वो साधक ऐसा होता है कि देवता भी उसकी पूजा करे। परमात्मा कहता है कि उसमें और मुझ में भेद करना फिर पाप है। ड्युअलिटी खत्म हो गई। जहाँ ड्युअलिटी खत्म हो गई वहां फिर काम ही कंप्लीट हो गया। अब वो करते हुए भी करता नहीं है, वो तुम्हारे जैसा नहीं है। अब वो इन कर्मों से और इन व्यवस्थाओं से परे उठ गया। वो बहुत प्रकार के न्यास हैं। देवत्व न्यास है, योगिनी न्यास है, केशव न्यास है, प्रपंच न्यास है, शक्ति न्यास है, गणेश न्यास है। आपके शरीर में कहते हैं कि लगभग जो मुख्य रूप से 112 चक्रास हैं। उतने चक्रास होंगे तो उन चक्रास के पेटल्स भी होंगे, लोटस होंगे तो पेटल्स भी होंगे। तो उन पेटल्स पे अलग अलग शक्तियां बैठी हैं। साधक क्या करता है, एक पेटल पे जाके उस पेटल पे जो शक्ति बैठी है उस शक्ति को जागृत करता है। और वो शक्तियां क्या होती हैं, आपके शरीर तक आती हैं, फिजिकल बॉडी में भी आती ही है। तो देह न्यास भी होता है, भुवन न्यास होते हैं। अगर आपकी व्यवस्थाओं को देखा जाए तो आप मल्टी डायमेंशनल हो, थर्ड डायमेंशनल हो, ये आपका अज्ञान है और आप थर्ड डायमेंशन में बंध गए हो, क्योंकि आप अपने आप को सिर्फ थर्ड डायमेंशन से आपने कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए आप थर्ड डायमेंशनल मानते हो। लेकिन अगर आप एक्टिवेटेड हो तो आप मल्टी डायमेंशनल हो। 14 डायमेंशंस होते हैं, उनको भुवन कहते हैं, भुवन। तो 14 भुवन होते हैं। तो एक एक भुवन का न्यास होता है आपके शरीर में, भुवन न्यास बोलते हैं। कला न्यास होते हैं। फिर महाविद्याएं, जैसे कोई महाकाली का साधक है तो काली का न्यास होता है। उसको तुम साधक मत समझना, वो काली ही खड़ी है, महाकाली ही खड़ी है। उसके न्यास उसके शरीर में जागृत है। वो जिन शक्तियों की साधना करता है, अपने लोटस में जाके, पेटल्स में जाके उन शक्तियों को वहां एक्टिवेट करता है और अपने शरीर में आके उन शक्तियों को एक्टिवेट करता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो दुर्गा सप्तशती में जो रक्षा कवच है उसमें आप देखो, ये भगवती का ये स्वरूप मेरे शरीर के इस हिस्से की रक्षा करे, मेरे पैरों की रक्षा ये करे, मेरे घुटनों की रक्षा ये करे, मेरे मस्तिष्क की रक्षा ये करे, मेरे पुत्रों की रक्षा ये करे, मेरे संपत्ति की रक्षा, ये दुनिया भर का सब। वहां पे आपको विविधता मिलेगी। भगवती के अलग अलग स्वरूप स्पेसिफिकेशन से आपके लिए है। उसने इतने स्वरूप धारण किए हैं कि वो स्वरूप सिर्फ उसी कार्य के लिए, उसमें स्पेसिफिकेशंस होती है। जैसे अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपके लिए हार्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए, आपके लिए न्यूरोलॉजिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, आपके लिए बोन्स का कोई स्पेशलिस्ट होता है, आपकी आंखों का स्पेशलिस्ट होता है। ऐसे भगवती ने हमारे लिए स्पेसिफिकेशंस किए हैं। हमारे लिए हमें क्या चाहिए, हम किस स्वरूप को पुकारें कि वो उसमें स्पेसिफिकेशन हो। है एक ही, लेकिन उसने अपने आप को भिन्न भिन्न स्वरूपों में अवतरित हुई वो, ताकि हमें सुविधा मिल सके, हम अपने जीवन को पूर्णता से जी सकें। लेकिन जब हम सोचते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, तो फिर हम फंस गए। फिर मामला क्या होता है कि वो हालात गिरते जाते हैं। तो न्यास उन शक्तियों को स्पष्टता से, पूर्णता से हमारे शरीर में व्यवस्थित तरीके से जागृत करने की व्यवस्था है न्यास।